Hi there, welcome back to my channel. Today you are going to learn narration, direct and indirect speech. Watch carefully this video so that you guys can understand better. So, let's get started. तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर नरेशन. नरेशन क्या होता है? नरेशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. इसमें एक कथन दिया होता है, वो डायरेक्ट स्पीच में है. उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलेंगे, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. तो यहाँ पे हमने जैसा लिखा है, देयर आर टू पार्ट्स इन डायरेक्ट स्पीच. सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या चीज़ है. तो डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो होता है वो उसमें दो चीज़ होते हैं. एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस के सामने में होता है जो कि सेंटेंस को पेश करने वाला होता है. और दूसरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं? जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर में दिया होता है. इन्वर्टेड कोमा के अंदर में दिया है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच. तो हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं. मनोज सेज आई एम राइटिंग अ पोएम. मनोज सेज आई एम राइटिंग अ पोएम. तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो शुरुआत का जो पेश करने वाला वर्ब है, वो हमारा जिस टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच उसी टेंस में बदल जाएगा. ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में है इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का है, वो टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर बदल जाएगा. कैसे? आइए देखते हैं. मनोज सेज, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. मनोज सेज, मनोज कहता है. आई एम राइटिंग अ पोएम. यहाँ पे मनोज कहने वाला व्यक्ति कौन है? मनोज. मनोज कहता है आई एम राइटिंग अ पोएम. मैं एक पोएम लिख रहा हूँ. अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? मनोज सेज, देखिए क्या क्या नहीं बदल रहा है, इसमें क्या बदल रहा है ध्यान दीजिएगा. मनोज सेज. अब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमारा क्या क्या इसमें छूटने वाला है? ये कोमा छूटेगा दोनों. यहाँ पे कोमा दिया है, सेज के बाद में कोमा है और इन्वर्टेड कोमा. ये दोनों कोमा हट जाएंगे और इन्वर्टेड कोमा के जगह पे हम लगाएंगे दैट. ठीक है, दैट लगाएंगे और यहाँ पे देखते हैं मनोज कहता है मैं आई एम राइटिंग अ पोएम, मैं एक कविता लिख रहा हूँ. लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिखने वाला, कविता लिखने वाला कौन है? मनोज. मनोज लड़का है, इसलिए हम यहाँ पे आई की जगह में लिखेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला मनोज अभी नहीं है. ये इसको इनडायरेक्ट रूप में हम पेश कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट रूप में हम किसी को बता रहे हैं. तो हम यहाँ पे बोलेंगे मनोज कहता है कि वह एक पोएम लिख रहा है. तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या? मनोज सेज, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट. आई की जगह में कौन? मनोज लड़का है तो ही लिख रहा हूँ बोला है, अभी तो नहीं, इसलिए वह कविता लिख रहा है. तो यहाँ पे बोलेंगे है को इज, दैट ही इज राइटिंग अ पोएम. बिल्कुल ईजी है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा. सेकेंड है रवि सेड टू हिज फ्रेंड. अब देखते हैं यहाँ पे रवि सेड, ये देखिए आपका पास्ट टेंस में आ गया सेंटेंस. रवि सेड टू हिज फ्रेंड. रवि ने उसके दोस्त से कहा. कहा क्या? कहा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ. रवि ने उसके दोस्त से कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ. अब इसको इनडायरेक्ट में पेश करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेंटेंस? रवि ने अपने दोस्त को बताया कि वह स्कूल जा रहा था. ठीक है, क्योंकि अभी तो नहीं जा रहा है, वो जा रहा पहले की बात है, इसलिए हम उसको बताएंगे अभी कि वह स्कूल जा रहा था. कैसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे सेंटेंस? देखिए हमारा पास्ट टेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है पास्ट में है सेड. तो सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब का इसमें ज़्यादा रोल है. तो देखिए इस जिस काल में रहेगा, जिस टेंस में हमारे अंदर में यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो उसी टेंस में बदल जाएगा. ध्यान रखिएगा इसको. अब इसमें एक चीज़ और है, सेड टू. जहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू रहेगा तो सेड टू बदल जाएगा इसमें टोल्ड में. ध्यान दीजिएगा, सेड टू बदलेगा टोल्ड में. तो हम बनाते इसको, देखिए कैसे बनाते हैं. रवि टोल्ड हिज फ्रेंड. ठीक है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम बनाएंगे रवि टोल्ड हिज फ्रेंड. रवि ने उसके दोस्त को बताया. टेल मीन्स बताना,
टोल्ड मीन्स बताया। इसका रूल है सेड टू का बदल जाता है किस में, टोल्ड में। अब ये मत कहिएगा सेड टू छूट गया, अब यहाँ टोल्ड कैसे आ गया, क्योंकि सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में। तो रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, क्या बताया रवि ने उसके दोस्त को, हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा और कोमा हट जाएगा तो क्या बन जाता है, दैट। रवि ने उसके दोस्त को बताया, दैट मीन्स कि आई एम गोइंग, कौन जा रहा है, रवि। तो रवि लड़का है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, ही। अब यहाँ पे एम, मैं जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वह जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल ईजी। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है राधा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, राधा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। राधा सेड, ये तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, राधा सेड इन्वर्टेड कोमा, कोमा हटा के हमारा हो जाएगा दैट। राधा सेड दैट आई एम का क्या होगा, क्योंकि आई कौन है, राधा, राधा लड़की है तो शी। सेड पास्ट है तो यहाँ पे एम का हो जाएगा वॉज। तो लिखते हैं हम राधा सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी नाउ की जगह में हो जाएगा क्या, देन, क्योंकि वो तत्काल की बात है तो नाउ, हम उसको दूसरे तरीके से अगले समय पे बता रहे हैं तो उस समय, तो हमारा देन हो जाएगा, याद रखिएगा, नाउ का हो जाएगा देन। राधा सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी देन। नेक्स्ट है ही सेड टू मी a happy birthday to you, he said to me a happy birthday to you, he said to me, हमने क्या सीखा, said to का होगा यहाँ पे टोल्ड, लेकिन इसके अंदर में जो देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में देखते हैं क्या कहा गया है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये विश कर रहा है, विश कर रहा है मतलब हमको जो अंदर में जो चीज़ है, जिस चीज़ का भाव यहाँ पे आ रहा है तो उसी हिसाब से हमारा शुरुआत में बदल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ही सेड टू की जगह हम यहाँ पे सेड टू नहीं लिखेंगे ना, टोल्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें विशिंग हो रहा है, विश कर रहा है, तो ही विश्ड, पास्ट है तो विश का विश्ड, ही विश्ड मी, क्या विश किया उसने, हमने डायरेक्ट यहाँ हमको लिखना है, यहाँ पे दैट नहीं लिखेंगे, उसने हमें क्या का विश किया, हैप्पी बर्थडे का विश किया, तो हमारा हो गया ही विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल ईजी है, ही विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल आसान, ध्यान दीजिएगा, ही विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे। सेकेंड है, अगला एग्जाम्पल है शिल्पा सेड टू मी, शिल्पा सेड टू मी, इसके भाव को समझिए क्या क्या कहा गया इसमें, शिल्पा सेड टू मी, शिल्पा ने मुझसे कहा, प्लीज़ हेल्प मी, शिल्पा ने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी। अब प्लीज़ हेल्प मी मतलब क्या है, किसी को वो क्या कर रहा है, कौन सी भाव इसमें आ रहा है, कौन सा हमको कौन सा भाव इसमें दिख रहा है, प्लीज़ मतलब हेल्प करने की बात है, कृपया। तो यहाँ पे हेल्प करने की बात है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेल्प करना मतलब किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट मतलब कोई भी काम करने के लिए रिक्वेस्ट, अनुरोध कर रहा है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शिल्पा सेड टू की जगह में हम लिखेंगे क्या, शिल्पा रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे सेड टू नहीं लिखेंगे, टोल्ड भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लीज़ हेल्प मी है, तो शिल्पा रिक्वेस्टेड मी, शिल्पा ने रिक्वेस्ट किया मुझसे, क्या चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया, हेल्प करने के लिए, उसके हेल्प करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू हेल्प मतलब हेल्प करने के लिए, मी मतलब कौन, शिल्पा लड़की है तो उसके हेल्प मतलब हर, मी की जगह में हो जाएगा हर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शिल्पा रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अब आगे देखते हैं हमारा ही सेड टू मी, यहाँ पे होगा या ही सेड मी, व्हाट इज़ योर नेम, ही सेड मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ही सेड की जगह में हो जाएगा उसने, पूछना मतलब आस्क, पूछना मतलब होता है आस्क, पास्ट टेंस में है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ही आस्क्ड मी,
यहाँ पे सेड मी की जगह में सेड टू क्वेश्चन है, छूट गया है टू, तो लिखेंगे इसका ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट, उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम बना रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, व्हाट माई नेम वाज, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था। इज की जगह में हो जाएगा वाज, क्योंकि पास्ट टेंस का है। उसी तरह ही सेड टू मी, यहाँ भी टू छूट गया है। ही सेड टू मी डू दिस वर्क, उसने मुझसे कहा डू दिस वर्क, इस काम को करो। अब यहाँ काम को करो मतलब क्या है, इस काम को करो, तुम इसे करो, इस तरह का बात। यहाँ पे किसी चीज़ को करने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे हमको क्या दे रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, हमको आदेश कर रहा है किसी काम को करने के लिए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी की जगह में हम ही सेड टू की जगह में हम क्या लगा देंगे, ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड मी, क्या करने के लिए ऑर्डर कर रहा है, हमें उस काम को करने के लिए ऑर्डर कर रहा है। तो डू दिस वर्क, इस काम को करो, मतलब उस काम को करने के लिए। दिस का हो जाएगा दैट, तो मी के बाद हम लिखेंगे टू डू दैट वर्क। ही ऑर्डर्ड मी टू डू दैट वर्क, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है शी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक, शी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक, उसने मुझसे कहा क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। उसने मुझसे कहा आर यू रीडिंग अ बुक, मतलब क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। इसको हम क्या बोलें, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। यहाँ पे कौन सा भाव आ रहा है हमारा, पूछने का। तो पूछने का, तो हम यहाँ पे पूछने को हम क्या बोलते हैं, आस्क। तो सेड टू है, सेड है तो हम बनाएंगे यहाँ पे आस्क्ड। शी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे देखते हैं आर यू, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब यहाँ पे आ जाता है स्टार्टिंग में। इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आर यू ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ़, ठीक है। आर से पहले हम क्या लिख देंगे, इफ़। यहाँ पे दैट हम नहीं लगाते, मी के बाद हम डायरेक्ट लगा देंगे इफ़। किसके बारे में पूछ रहा है, मेरे बारे में, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेरे बारे में। तो इफ़ आई, वाज क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं आर की जगह पे हमारा वाज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि आई के साथ में वाज, पास्ट टेंस में है तो वाज हो जाएगा। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क हमारा हट जाएगा। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज रीडिंग अ बुक। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज हो रहा है, बट यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे सेड कहा, डू नॉट स्टे आउट फॉर लॉन्गर एट नाइट, मेरे फादर ने मुझसे कहा डू नॉट स्टे आउट फॉर लॉन्गर एट नाइट, मतलब लंबे समय तक रात में बाहर मत रुको, लंबे समय तक बाहर रात में मत रुको। तो यहाँ पे मत रुको कहने का मतलब मेरे पिताजी मुझे क्या कर रहे हैं, मत रुको, मत जाओ, इस तरह का रहेगा तो मना कर रहे हैं। तो मना करने को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरबेड। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, सेड टू है, पास्ट टेंस का है, तो फॉरबेड का क्या हो जाएगा, फॉरबेडेड, क्या हो जाएगा, फॉरबेडेड। तो हम लिखते हैं इसको कैसे, माई फादर फॉरबेडेड मी, माई फादर फॉरबेडेड मी, क्या करने के लिए फॉरबेड किया उसने, मुझे लंबे समय तक बाहर रात में रुकने के लिए। तो हो जाएगा क्या, टू स्टे आउट फॉर लॉन्गर एट नाइट, माई फादर फॉरबेडेड मी टू स्टे आउट फॉर लॉन्गर एट नाइट। बिल्कुल आसान है, जहाँ भी डू नॉट गो, डू नॉट गिव, डू नॉट रहेगा तो यहाँ पे फॉरबेड लगा देना। नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गिव अप स्मोकिंग, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गिव अप स्मोकिंग, गिव अप मतलब त्याग देना या छोड़ देना। तो डॉक्टर ने पेशेंट को कहा स्मोकिंग करना छोड़ दो, स्मोकिंग करना छोड़ दो मतलब क्या कर रहा है, उसको एडवाइस कर रहा है। एडवाइस मतलब सलाह दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सेड है तो हमारा एडवाइस होता है, इसका पास्ट टेंस हमारा हो जाएगा एडवाइस्ड। तो द डॉक्टर
advised his patient. द डॉक्टर एडवाइज टू द पेशेंट हो जाएगा, तो यहाँ द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, क्वेश्चन के अनुसार हम लिखेंगे द पेशेंट, हिस रहता तो यहाँ हिस मिसप्रिंट हुआ है। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, क्या करने के लिए एडवाइस कर रहा है? गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग गिव अप करने के लिए, छोड़ देने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखे देते हैं क्या? टू लगाएंगे क्या? टू गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ देने के लिए एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ये तो रही सामान्य तरह की नरेशंस या डायरेक्ट स्पीच से हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। एक एक एग्जांपल हमने बताया है, इसके कई आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप इसमें परफेक्ट बनेंगे। तो आगे हम देखते हैं कुछ अलग तरह के जो हमारे नरेशंस हैं, ये किस तरह के हैं और किस किस सिचुएशन में हम इस नरेशन को, कौन सा सिचुएशन में दिया है उसको कैसे हम चेंज करेंगे, ये आपको बिल्कुल क्लियर बताती। इस तरह के क्वेश्चन अधिकांशतः एग्ज़ाम में आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन ये आएंगे इसमें से। तो यहाँ पे हमने बताया 3 टाइप्स ऑफ नरेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। 3 तरह के नरेशंस होंगे हमारे सिचुएशन के आधार पे, परिस्थिति के आधार पे, किस परिदृश्य को, किस परिस्थिति को लेकर के ये नरेशन कहा गया है। तो सबसे पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या है? ऐसी सच्चाई जो कि बदलती नहीं है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जो होती है, जो बदला नहीं जा सकता है, मतलब जो सच्चाई है, सच्ची बात है, उसको जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में दिया, उसको इनडायरेक्ट बदलते समय कैसा होगा, उसको हमने यहाँ आगे बताया है। दूसरा क्या है? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो आदतों में जो होती है, ऐसे काम जो हमारे आदत में होती है, मतलब हम उस काम को बार बार करते हैं, वो हमारे हैबिट में होता है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, आगे देखेंगे क्या क्या एग्जांपल हमने दिया है। आगे है हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब ऐतिहासिक, इवेंट मीन्स घटनाएं। ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी कौन कौन सी हैं जिसको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या क्या हम चेंज नहीं करेंगे, तो उसको आगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब यहाँ पे वैश्विक सच्चाई, या फिर जो यूनिवर्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि सच्ची हैं, जो सच्चाई पे आधारित हैं, वो बदलती नहीं हैं। चाहे हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाएं, फिर भी वहाँ पे वो बात वही रहेगी। वहाँ के लोग दूसरा नहीं बोलेंगे, यहाँ के दूसरा नहीं, मतलब सच्चाई जिस बात में होती है उसके लिए बोला गया यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। द टीचर से टू द स्टूडेंट्स, द टीचर से टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने किससे कहा? स्टूडेंट से कहा। क्या कहा? द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। एग्जाम में बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। द टीचर से टू द, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, मतलब यहाँ हमने पहले बताया था सेड टू का हमारा क्या बन जाएगा? टोल्ड, बताना, टोल्ड। टेल मीन्स बताना, टोल्ड मीन्स बताया। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। क्या बताया टीचर ने स्टूडेंट्स को? इन्वर्टेड कोमा हटा के, कोमा हट के हमारा बन जाएगा दैट। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स that the sun rises in the east। इन्वर्टेड कोमा के अंदर का कुछ भी नहीं बदलेगा टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले हमने बताया था जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो सामने का सेंटेंस जो है, यदि हमारा पास्ट टेंस में है तो अंदर कभी पास्ट टेंस में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत का रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, फिर भी अंदर का नहीं बदलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा। द टीचर सेड टू मी, टीचर सेड लिखे हैं तो द टीचर सेड, ठीक है, द टीचर टोल्ड। नेक्स्ट है वन ऑफ माई टीचर्स सेड टू मी, वन ऑफ माई टीचर्स सेड टू मी, मेरे शिक्षकों में से एक ने मुझे कहा। ट्रूथ विंस ऑलवेज, ट्रूथ विंस ऑलवेज, ट्रूथ विंस ऑलवेज मतलब होता है सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर छूट गया है ऑलवेज के बाद में, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में होता है। तो वन ऑफ माई टीचर्स सेड टू का हो जाएगा हमारा टोल्ड। वन ऑफ माई टीचर्स टोल्ड मी,
इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा तो हम लिखते हैं क्या, दैट के बाद में दैट ट्रूथ विंस ऑलवेज, दैट ट्रूथ विंस ऑलवेज। मेरे शिक्षकों में से एक ने मुझे बताया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। नेक्स्ट है अ सेंट सेड टू अस, अ सेंट सेड टू अस। एक सेंट ने, सेंट मतलब संत महात्मा ने, सेड टू अस मतलब हमें कहा, क्या कहा, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल मतलब नश्वर, जो नष्ट हो जाता है। एक साधु महात्मा संत ने हमें बताया कि मनुष्य नश्वर प्राणी है या मनुष्य नश्वर है। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, अ सेंट सेड टू का टोल्ड, अ सेंट टोल्ड अस, अ सेंट टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, हमारा बन जाएगा क्या, दैट। अ सेंट टोल्ड अस दैट मैन इज मॉर्टल, अ सेंट टोल्ड अस दैट अ मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल या अ मैन रहेगा फिर भी सही है, दैट मैन इज मॉर्टल। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी बातें जो बिल्कुल सत्य होती। हम तो यहाँ पे एग्जांपल बताएं आपको, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, वैश्विक सच्चाई होती हैं, मतलब जो सच्ची बातें हैं वो इस तरह की, जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है या किसी चीज़ के बारे में जो सच्ची बातें हैं तो उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो जी इस तरह के जो सेंटेंस होंगे तो उसको हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है उसको वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे देखते हैं अगला एग्जाम्पल बताया हमने, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी राउंड है, गोल है। तो इसको हम बोलते हैं सेड टू का हमारा हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, उसने मुझे बताया कि पृथ्वी राउंड है, गोल है। ये तो नहीं बदल जाएगी, इसलिए हमने वैसे लिख दिया। नेक्स्ट है शी सेड, उसने कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका हम लिखते हैं ही सेड का सेड ही रहेगा, सेड टू रहता तो टोल लगा देते, लेकिन यहाँ पे सेड का सेड ही हमने लगाया क्योंकि यहाँ पे सेड टू नहीं लिखा है। तो शी सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, शी सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, she said that honesty is the best policy, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका मतलब। नेक्स्ट है my teacher said to me, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, at sea level water boils at 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है मेरे शिक्षक ने मुझे कहा कि समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है या फिर उबलता है। तो यहाँ पे हम लोग सेड टू का हो जाएगा हमारा टोल्ड, माई टीचर टोल्ड मी, बिल्कुल ईजी, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे तो दैट सेंटेंस हमारा अब आगे जैसे कि तैसे हम उतार देंगे, दैट एट सी लेवल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आवर मैथ्स टीचर सेड मी, आवर मैथ्स टीचर सेड टू मी या सेड मी, मुझसे मेरे मैथ टीचर ने, सेड टू मी यहाँ पे टू होना चाहिए, सेड टू मी, मुझसे उसने कहा, 3 + 5 इज़ 8, 3 + 5 इज़ 8, 3 + 5 8 मतलब 3 + 5 मीन्स 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सच्चाई है, 3 और 5 को जोड़ने पे हमारा 9 नहीं बनेगा, 3 और 5 को जोड़ने पे हमारा 10 नहीं बनेगा, या 3 और 5 को जोड़ने से हमारा 20 नहीं बनेगा। तो 3 और 5 को जोड़ने पे कितना बनता है हमारा 8, मतलब ये सच्चाई है, सच्ची बात है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया क्या, आवर मैथ टीचर। यहाँ पे टीचर हमको क्या कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे मैथ के टीचर ने हमें, यहाँ सेड टू है तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे कौन सा भाव आ रहा है इसमें, पढ़ाने का, टीचर पढ़ाते हैं तो हम लिख देते हैं, आवर मैथ्स टीचर टोट
मी, और मैथ टीचर ने मुझे पढ़ाया है कि, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, दैट, कि 3 + 5 इज़ 8, 3 + 5 इज़ 8। बिल्कुल ईजी। अब आगे देखते हैं हम ये जो इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो हमारा अगला हमने बताया था हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो आदतन हमारे जो काम होते हैं, आदतन हमारे काम मतलब जो हम उस काम को बार बार करते हैं, हर दिन करते हैं, या सप्ताह में एक बार करते हैं, महीने में एक बार, मतलब हम वो काम को करते ही हैं, वो हमारे हैबिट में है, हमारे जो हैबिचुअल है, हमारे हैबिट में, हमारे आदत में है, तो उन सारे कामों को हम हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन। जैसे कि यहाँ पे बताएं हमने, हैबिचुअल एक्शन लाइक मतलब जैसे कि एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, डेली मतलब एवरी डे मीन्स हर दिन, डेली मतलब प्रत्येक दिन, और वंस अ डे मतलब दिन में एक बार, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, एटसेट्रा मतलब इत्यादि। तो हम ये सारी चीज़ें जो हमारे जो भी डायरेक्ट स्पीच में ये सारे लाइंस हमारे दिए हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास सेंटेंस है, राम सेड, राम ने कहा, क्या कहा राम ने, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। राम ने कहा वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, राम ने कहा कि हम लोग क्रिकेट प्रत्येक दिन खेलते हैं। राम ने कहा हम लोग क्रिकेट प्रत्येक दिन खेलते हैं, प्रत्येक दिन हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैसे हो जाएगा, राम सेड, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, कैसे बनेगा, राम सेड, राम ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखे हैं, वी है, वी कौन है, राम के साथ कौन है, अकेला राम नहीं है, उसके साथ और लोग भी हैं। वी मतलब हम लोग, मतलब जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में हम बनाएंगे, इनडायरेक्ट रूप में हम किसी और के पास बताएंगे, तो जैसे राम कहता है कि हम लोग खेलते हैं, उसको दूसरे के पास बताएंगे तो क्या बोलेंगे, राम कहता है कि वे लोग क्रिकेट प्रत्येक दिन खेलते हैं, तो वी की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी वहाँ पर राम है नहीं, तो हम लोग जो बताने वाला लड़का वो नहीं है, इसलिए हम लोग वो अपने मुंह से बोलते हैं कि हम लोग खेलते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट फॉर्म में उसको बताएंगे, इनडायरेक्ट रूप में बताएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं या वे लोग खेलते थे। हमारा सेंटेंस है सेड है, तो सेड है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लिखेंगे दैट, लिखेंगे सेड के बाद दैट लिखेंगे, और वी कौन है, राम के साथ उसके दोस्त और भी हैं, तो हम लिखेंगे दे, याद रखिएगा, दे अ प्ले क्रिकेट एवरी डे, कि वे प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा ऐसे ही रहेगा, दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे जैसे हमने बताया था क्या, कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, तो सेड पास्ट टेंस में है, तो अंदर का प्ले भी पास्ट में होना चाहिए, बट यहाँ पे हम पास्ट नहीं लगा रहे, क्योंकि हैबिट में आते हैं ये सारी चीज़, जो हैबिट में उनकी काम ये रोज़ होते हैं या हमेशा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, राम सेड दैट, वी का हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। नेक्स्ट है, पीटर सेड टू मी, पीटर ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई गो टू स्कूल डेली, पीटर ने मुझसे कहा आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ। किसने कहा, पीटर ने कहा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में, पीटर सेड टू मी, सेड मतलब कहा, मतलब बताया, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, पीटर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट, पीटर टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे जाने वाला व्यक्ति कौन है, पीटर है, तो आई कौन है, पीटर क्या, लड़का मीन्स ही, तो पीटर टोल्ड मी दैट ही, आई की जगह पे ही। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ तो बोल रहा था, लेकिन हम बोलेंगे अभी पीटर के बारे में बोलते हैं कि वह जाता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोज, पीटर टोल्ड मी दैट ही गोज टू स्कूल डेली, लड़की रहती तो शी गोज डेली, लड़का है तो ही गोज टू स्कूल डेली, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है, जॉन सेड टू मी, जॉन ने मुझसे कहा, क्या कहा, वी गो आउट टू ईट वंस अ वीक, हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं वंस अ वीक मतलब सप्ताह में एक बार,
जॉन ने मुझसे कहा कि सप्ताह में हम लोग एक बार बाहर खाना खाने जाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बता रहा है। तो सेड टू का हमारा किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। क्या लिखेंगे हम, जॉन टोल्ड मी। जॉन टोल्ड मी, क्या बताया उसने, कि। इन्वर्टेड कोमा हट के हमारा दैट, दैट का मतलब कि। दैट, अब यहाँ पे वी कौन है, जॉन है और उनके दोस्त हैं। तो हम यहाँ बताएंगे क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में हम बता रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे हम, दैट, वी के बाद वी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वे। वी की जगह में वे लोग, वी मतलब हम लोग बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये जॉन तो है नहीं, तो हम क्या बताएंगे, वे लोग। तो जॉन टोल्ड मी दैट, वी की जगह में दे गो आउट टू ईट वंस अ वीक। इधर का सेंटेंस बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, सिर्फ बदला है क्या, वी कौन बोलता है, जॉन, हम लोग बोलते हैं। जॉन बोलता है कि हम लोग जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग, यहाँ पे जॉन तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, वे लोग जाते हैं, तो वे मीन्स दे। तो दे को दे लगाएंगे हम किसके जगह पे, वी के जगह पे। तो देखते हैं आगे और। वो तो रहे हैबिचुअल एक्शन या हैबिचुअल, हमारे जो आदत में शामिल होने वाले कौन से ऐसे कार्य हैं उसके लिए थे। अब देखते हैं नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना मतलब है प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं ऐसी कौन कौन सी घटना है, या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि प्रकृति में होती हैं, प्रकृति की सच्चाई है। प्रकृति में ऐसा है जो बदला नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। पहले हमने देखा था जो कि प्राकृतिक घटनाएं यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, या जो सच्चाई है, या मुहावरा है। मुहावरा को भी हम बदलते नहीं हैं। जैसे मुहावरा पहले हमने कोई भी मुहावरा है, हम आज बोलेंगे वो कल भी वही बोलेगा, इस तरह से हमारे बदलता नहीं है। अब आगे देखते हैं नेचुरल फेनोमेना क्या क्या होते हैं, प्राकृतिक घटनाएं। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, ग्रास इज़ ग्रीन, ग्रास इज़ ग्रीन। उसने मुझसे कहा ग्रास इज़ ग्रीन मतलब घास हरा होता है। ग्रास इज़ ग्रीन मतलब घास हरा होता है। उसने मुझसे कहा घास हरा होता है, मतलब वो मुझसे बता रहा है कि घास हरा होता है। तो टेंस हमारा पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है पास्ट टेंस में। तो ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा हट के हमारा क्या हो जाएगा, दैट, ही टोल्ड मी दैट ग्रास इज़ ग्रीन। उसने मुझे बताया कि घास हरा होता है या ग्रीन होता है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा, क्या कहा, वाटर इज़ कलरलेस, वाटर इज़ कलरलेस मतलब पानी रंगहीन होता है। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे द टीचर या टीचर, तो हम बनाएंगे क्या, द टीचर होगा तो द टीचर करेंगे, टीचर होगा तो टीचर। तो हमने द टीचर किया है तो क्वेश्चन में हमारा द टीचर होगा। मिसप्रिंट कहीं कहीं हो गया है, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं क्या, द टीचर सेड टू की जगह पे होगा क्या, टोल्ड। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। कैसा उसने बताया, इन्वर्टेड कोमा हटा के, दैट वाटर इज़ कलरलेस। उसने, शिक्षक ने विद्यार्थियों को बताया कि पानी रंगहीन होता है, वाटर इज़ कलरलेस। नेक्स्ट है, शी सेड टू हर बेबी, शी सेड टू हर बेबी। उसने अपने बच्चे को बताया, क्या बताया, द स्काई इज़ ब्लू, द स्काई इज़ ब्लू। बच्चे को बता रहा है कि आसमान का रंग नीला है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, शी सेड टू की जगह में हो जाएगा टोल्ड, शी टोल्ड हर बेबी, शी टोल्ड हर बेबी। यहाँ पे बेबी छूट गई इस नीचे वाली लाइन पे। शी टोल्ड हर बेबी, इन्वर्टेड कोमा के अंदर इन्वर्टेड कोमा का है, हटा देने पे हमारा हो जाएगा दैट। शी टोल्ड हर बेबी दैट द स्काई इज़ ब्लू, शी टोल्ड हर बेबी दैट द स्काई इज़ ब्लू। उसने अपने बेबी को बताया, अपने बच्चे को बताया कि आसमान का रंग नीला होता है। यहाँ बेबी छूट गया है हर के बाद में, ठीक है, इसको सुधार लीजिए आप लोग पढ़ते समय। अब आगे देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब ऐतिहासिक घटनाओं में
किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं। ये भी बिल्कुल वैसी है। हमने 3 तरह के जो बताए थे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, जो हमारे डायरेक्ट स्पीच है इस तरह के होंगे तो कैसे हम उसको चेंज करते हैं। बिल्कुल ध्यान देना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का बदलता नहीं है। जैसे यहाँ पे देखते हैं इतिहास से संबंधित कोई घटना होती है, जैसे हिस्ट्री से संबंधित कोई घटना है, क्योंकि वो एक बार घट चुकी हैं, बार बार नहीं घटती, मतलब वो जो घटना है हम उस घटने को उसी रूप में देखते हैं, उसी रूप में हम पढ़ते भी हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने देखते हैं एग्जाम्पल क्या लिया है, आवर हिस्ट्री टीचर सेड टू मी, आवर हिस्ट्री टीचर सेड टू मी, हमारे हिस्ट्री के टीचर ने मुझसे कहा। क्या कहा? महात्मा गांधी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। आवर हिस्ट्री टीचर, हमारे इतिहास के शिक्षक ने सेड टू कहा, मतलब उन्होंने पढ़ाया लेकिन उन्होंने बताया। सेड टू का हमारा बता हो जाएगा क्या? टोल्ड। तो आवर हिस्ट्री टीचर टोल्ड मी, क्या बताया? इन्वर्टेड कोमा हट के दैट। आवर हिस्ट्री टीचर टोल्ड मी दैट महात्मा गांधी डाइड ऑन 30th जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को, मतलब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। तो ये बात सत्य है, ये इतिहास के घटनाओं में ये शामिल है। तो इस तरह के ऐतिहासिक घटनाएं जो है ये हम बार बार बदलते नहीं हैं, वो जैसा है उसी रूप में हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट है ही सेड टू आस, उसने हमें सेड टू कहा। क्या कहा? आस मीन्स हमें, उसने हमें कहा। क्या कहा? हिटलर फर्स्ट अटैक्ड पोलैंड, हिटलर फर्स्ट अटैक्ड पोलैंड, मतलब इस इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही सेड टू का हमने क्या सीखा? टोल्ड। ही टोल्ड अस, ही टोल्ड अस, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हट के दैट, उसने हमें बताया कि हिटलर फर्स्ट ने अटैक किया किसको? पोलैंड को। हिटलर फर्स्ट अटैक्ड पोलैंड, हिटलर फर्स्ट ने पोलैंड को अटैक किया, आक्रमण किया। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, एक एक दो एग्जाम्पल देकर के हमने बताने का प्रयास किया आपको, क्योंकि इतना लंबा है हम पूरा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बता सकते हैं। आप उसको एक एक एग्जाम्पल लीजिए, उसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, अपने से बनाइए और इसको समझने का कोशिश करिए। ठीक है? सो thanks for watching. Subscribe my channel and hit the notification bell. See you in the next video.